विज्ञापन में तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, कोरोना योद्धा का सम्मान होगा। आज क्या है, हम रोड पे पड़े, यही कोरोना योद्धा का यही फल मिला है। उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियां की गई हैं, वो भी अनट्रेंड लोगों को ली गई। टीवीएस के रेड्डी का कहना है कि आपको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निकाला गया। आप जाइए गाली दिलवाते हैं, बाउंसर लगवा देते हैं, आप लिखते हैं कि सोच ईमानदार काम दमदार, तो उसको उतारिए जमीन। कल मेरे भाई ने बुलंदशहर में ड्यूटी करता था, फांसी लगा के आत्महत्या कर, 5 महीने का बच्चा, उसकी पत्नी ने सुबह जहर खा के आत्मदाह कर लिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के द्वारा 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। 2012 में शुरू हुई यह सेवा में लगातार ये कर्मी बने हुए थे और अचानक से उन्हें निकाल दिया गया। इनकी संख्या करीब 9000 है, क्योंकि जीवीके जो कंपनी है जो एम्बुलेंस का संचालन करती है उसमें बड़े व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार है और इसमें काम करने वाले एम्बुलेंस चालक और कर्मी ये लगातार ये मांग कर रहे थे कि वो 24 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना के फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ में भी उन्होंने ऐसी गंभीर परिस्थिति में ड्यूटियाँ की हैं और उन्हें मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा कोरोना योद्धा का सम्मान भी दिया गया। लेकिन अचानक से जब उन्होंने अपने हक की मांग की तो उन्हें बाहर कर दिया गया। अब तक लगभग 5 से ज़्यादा एम्बुलेंस कर्मी आत्महत्या कर चुके हैं और ये लगातार धरने में बैठे हुए हैं, अपनी हक की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जीवीके कंपनी में बड़ा भ्रष्टाचार है और इसका खुलासा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कंपनी को न तो हटाया गया, न तो किसी तरह की कार्रवाई हुई, बल्कि कार्रवाई हुई तो इसका विरोध करने वाले 9000 कर्मियों की। इस दौर में ये कर्मी और इनसे पलने वाला जो परिवार है वो कहाँ जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है, ऐसे में सरकार कहती है कि सोच ईमानदार काम दमदार, दोनों ही चीज़ें यहाँ सही नहीं बैठती। मामला यह है पूरा कि हम एम्बुलेंस कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश के 108 102 के एम्बुलेंस कर्मी। हम लोगों ने आज विगत 5 माह पूर्व 23 जुलाई 2021 से लेकर 6 अगस्त 2021 तक हम लोगों ने धरना किया, 16 दिवसीय धरना किया इसी इको गार्डन में। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उत्तर प्रदेश के श्रम सचिव श्रीमान सुरेश चंद्रा जी, ये दोनों लोगों ने धरने को ख़त्म करवाया, आश्वासन दिया कि 4-5 दिनों में आप सबको बहाल किया जाएगा, आप सबकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, आप लोग घर जाइए शांतिपूर्वक। हम लोग चले आए, 5 महीने से कोई सुनवाई नहीं है। ऊपर से हम लोगों को 9000 लोगों को निकाल दिया गया उत्तर प्रदेश के। आज हम 9 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, 9000 लोग कहाँ जाएंगे, किससे रोजगार मांगेंगे। सिर्फ हमारी यही गलती थी कि हम जीवीके एमआरआई कंपनी जो उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी है, हम उसके भ्रष्टाचारों का खुलासा कर रहे थे। हम यही न्याय की मांग कर रहे थे कि जो सरकार के हिसाब से वेतनमान होता है, जो ओवर टाइम होता है, वही हमको दे दीजिए। हम तो कोई ये थोड़ी मांग रहे, अमृत नहीं मांग रहे हैं कि हमको अमृत पिला के अमर कर दीजिए। हमारी छोटी सी मांग है कि सरकार हमें बहाल करे और जो उनका वेतनमान होता है, निर्धारित वेतनमान जो पूरे ओवरऑल में है, वो आप लगा के दे दीजिए, हमारा समझौता मान लीजिए। पर नहीं माना गया, यही भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे थे, हम लोगों को निकाल दिया गया। हम यही कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 108 102 एम्बुलेंस में पूरे प्रदेश में 4470 एम्बुलेंस है और बहुत व्यापक स्तर पे घोटाला हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अगर प्रत्येक एम्बुलेंस में मरीजों का अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी आधार कार्ड, मरीज आया नहीं है उसकी भी बिलिंग हो गई है। ये स्थिति है। 2012 से लेकर 2021 तक घोटाले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं कोई सुन रहा। हम तो इको गार्डन में चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया हमारा। हम तो कहते हैं आइए हमें न्याय दीजिए। सबूत हम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट जीवीके एमआरआई कंपनी जो एम्बुलेंस सेवा प्रदाता है उस पर चलाइए बुलडोजर। सबूत हम लोग दे रहे हैं। हमारी छोटी सी मांग है कि 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल कर दीजिए। हमने कोरोना काल में काम किया, हमारे 9 लोग शहीद हो गए। हमने कहा, आपने कहा था 50 लाख का बीमा देंगे जो मरेगा ऑन ड्यूटी, 1 रुपया नहीं मिले आज तक हम लोगों को। हम सरकार झूठा कहती है, विज्ञापन में तो बहुत कुछ है। विज्ञापन में तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, कोरोना योद्धा का सम्मान होगा। आज क्या है, हम रोड पे पड़े, यही कोरोना योद्धा का यही फल मिला है कि हम यही सम्मान है कि आज हम रोड पे पड़े। आज 5 दिन से कोई ज्ञापन लेने नहीं आ रहा है।
हम सोच रहे हैं कोई ज्ञापन ले ले, हमारी सुनवाई कर। लोगों को निकाल दिया तो क्या 9,000 लोगों की भर्तियां भी हुई कि एम्बुलेंस खड़ी हो गई? नहीं, यही सबसे बड़ी चीज है, गलत सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियां की गई हैं, वो भी अनट्रेंड लोगों को ली गई। अनट्रेंड, जिसके पास कोई न डिग्री न डिप्लोमा न पढ़ाई, अशिक्षित लोग हैं, उनके पास ना कोई अनुभव है, कुछ नहीं है, वो भी दिहाड़ी मजदूर दैनिक वेतन भोगी के रूप में 300 कुछ रुपए पे रखा गया। आज उसी के आड़ में सरकार को गलत सूचनाएं पहुंचाई जाती। हम लोग कर्मठ अनुभवी 9 वर्षों से लगातार कार्यरत, तो उसके बाद हमारी छीन ली जा रही है नौकरियाँ। आज मैं ये कहता हूँ, छोटी सी है कि आप हमें वार्ता करवाइए, ठीक ठाक कोई भी अधिकारी आप कह दीजिए। और कंपनी वाले कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने निर्देश पे निकाला, ऑडियो मेरे पास रखा हुआ है। उन्होंने कहना है, उत्तर प्रदेश के जीवीके एमआरआई कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट टीवीएस के रेड्डी का कहना है कि आपको मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निकाला गया, मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो हम बहाल कर देंगे। तो हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बहाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने क्यों हमारी नौकरी छीन रहे हैं? बच्चे कहाँ जाएंगे? 5 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, एक रात में कर लिया, 6 लोग हो गए। 6 लोग, हाँ, संभल जिले का रहने वाला राजकुमार नाम का व्यक्ति, बताइए, वो फांसी लगा लिया। ये स्थिति है, 6 लोग मर जा रहे हैं। हमारा छोटा सा मांग है कि 9,000 एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल किया जाए, हमारे न्यूनतम वेतनमान ओवर टाइम का हमारा जो भुगतान है उसको हमारा लागू करवा दिया जाए। हम क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। मतलब कि इस सरकार में क्या है कि कोई अपने हक की मांग करे तो उसके साथ में भी हक की अगर मांग कर लीजिए, अभी आप चले जाइए कि यहाँ इको गार्डन में ऐसी जगह बैठाएंगे, चारों तरफ से दीवारें लगी हैं, न जनता देखेगी न कुछ देखेगी। मीडिया यही है भारत का चौथा स्तंभ कि यहाँ आ जाती है, आवाज़ उठा ले, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। पुलिसकर्मी वो तानाशाही करते हैं कि बैरिकेटिंग कर देंगे, जैसे हम तालिबान से आए हैं। लाठियाँ इस तरह भाजी जाती है, विधानसभा पे मत जाइए, नहीं तो भ्रष्टाचार का असलियत खुल जाएगा उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस का। बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आपको मैं बता दूं भैया, उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस घोटाले की एक फाइल खोल दी जाए, 2012 से 2021 तक कई करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। आज खोल दी जाए तो बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा सामने। क्यों नहीं खोली जा रही है? बुलडोजर पहुँचाएं, तेल हम बलवा रहे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे, गुंडागर्दी नहीं रहेंगे। एम्बुलेंस कंपनी वार्ता करना नहीं चाहती, बाउंसर लगा देती वहाँ पे। आप जाइए, गाली दिलवाते हैं, बाउंसर लगवा देते हैं। ये स्थिति। हम कहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस पर सीबीआई जांच बैठाइए, आपको इतना बड़ा घोटाला निकल कर सामने आएगा कि आप भी हैरान रहेंगे। अगर घोटाले की जांच नहीं हो रही तो इसका मतलब और भी लोग मिले हैं? बहुत लोग मिले हैं। अगर ना मिले होते तो घोटाला हम लोग चिल्ला रहे हैं, सबूत हम दे रहे हैं। चलिए खड़े होकर 9,000 एम्बुलेंस कर्मी, इस 4470 एम्बुलेंस से हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। 2012 से अभी तक घोटाला हो रहा है, क्यों नहीं आप खोल रहे हैं? खोलिए ना। आप संत हैं, महात्मा हैं, आप ईमानदार हैं, आप लिखते हैं कि सोच ईमानदार काम दमदार, तो उसको उतारिए जमीन पे। ईमानदार है तो उतारिए, भ्रष्टाचार खत्म करिए। हम बता रहे हैं कुछ नहीं। कहाँ है? अगर होता तो उत्तर प्रदेश की एम्बुलेंस घोटाले फाइल खुल जाती। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इतने स्वास्थ्य मंत्री बन के आए, कोई सुनवाई नहीं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी भी नहीं सुन रहे हैं। एम्बुलेंस जो कर्मचारी विगत 9 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, 12 घंटे, वैसे हर विभाग में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, यहाँ लगातार 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। कभी कभी कर्मचारी हम लोग 24-24 घंटे करते हैं, 36 घंटे भी करते हैं। क्योंकि जब जब कोई भी प्रकृति आपदा हो, कोई भी अनहोनी हो, कितनी महामारियाँ आती, कितनी बीमारियाँ आती, 12 से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वेतन कितना मिलता था? 2012 के बाद 5400 रुपये, उसके बाद 17 में हमें 9634 लेके और 19 तक इतना ही लगातार मिला, और 24 घंटे ड्यूटी कराई जाती थी। कोरोना में तो आप लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। कोरोना काल में जब दिल्ली एनसीआर के पास उधर कर्मचारी नहीं जाते थे तो हम लोगों को ट्रांसफ़र किए गए। मेरे 3 ट्रांसफ़र दिए गए। 1 महीना मैंने गाजियाबाद में किया, मेरठ में किया, नोएडा में किया, क्योंकि हमें लगी थी कि हम अपने देश और प्रदेश की सेवा कर रहे। हम यह आर्मी में नहीं भर्ती हो पाए, लेकिन आज ये मौका आया है देश के लिए कुछ करने को, तो हम लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर रात दिन बिना खाए पिए, एक एम्बुलेंस में जब एक मरीज आ जाता था तो हॉस्पिटल वाले लेते नहीं थे। 9-9, 10-10 घंटे गाड़ियों में ऑक्सीजन देना, उनके साथ रहना और 10 हॉस्पिटलों में भटकना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से झगड़ा करना, डॉक्टर तक बात नहीं करते थे। उस समय एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर प्रदेशवासियों की सेवा की। लेकिन आज 9 साल के बाद 27 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा आप लोग देवदूत हो, योगी जी ने कहा कोरोना योद्धा है, और इनको निकाल दिया गया। यही सम्मान दिया, यही सम्मान है।
और इतना अत्याचार है, इतना ये है, मतलब आप अपने हक की बात करें तो आपको निकाल दिया जाएगा। हाँ, जबकि आपने देश सेवा, प्रदेश सेवा उस मुश्किल स्थिति में की है, तो कहीं से भी सोचा नहीं? वजह क्या बनी? क्या भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि आवाज़ उठानी भारी पड़ गई? ये कहावत सही कह जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज कंपनी ताकतवर है तो उनके 100 दोस्त ताकतवर हो गए। हम लोग 9-10 हज़ार कर्मचारी, 9-10 हज़ार वालों का कोई सुनने वाला नहीं है। 15 दिन यहाँ 12-13 हज़ार एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पे लगातार रहे। प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेज दिया गया, कई जिला अध्यक्षों को लाठियों से मारा गया, कई कर्मचारियों को बुरी तरह मार मार के बेहोश कर दिया गया, हाथ पैर टूट गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा। किसी की सिंपैथी नहीं हुई कि ये वो कोरोना योद्धा हैं। पुलिस ने तो ऐसे मारकूट का व्यवहार किया जैसे कि हम लोग आतंकवादी हों। हम लोगों ने किसी दूसरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए, सिर्फ इतना ही तो था कि 10,000 हो रहा है, 200 रुपया किलो सरसों का तेल कर दिया, 50 रुपये के करीब 42 के ऊपर चीनी कर दी गई, दाल 100 रुपये के करीब कर दिया, प्याज 10,000 में कहाँ परिवार पलेगा। और हर व्यक्ति की शादी हो गई, पति पत्नी बच्चे 5-6 लोग सदस्य हैं, माँ बाबूजी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके भी इलाज के लिए 10,000 में क्या हो जाए। यही तो कहा कि 8 घंटे के बाद हमारा ओवर टाइम दे दो। उस मिला, लाठी मिली, जेल मिला 9,000 कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया। हम लोगों ने जिले जिले अभियान चलाया कि अपने अपने विधानसभा से विधायकों से लिखवा के 80 विधायकों से हमने लेटर जारी करवाए। उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने नहीं सुना। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मिले, केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले और उप मुख्यमंत्री दूसरे दिनेश शर्मा जी से भी मिले। सबने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी के आदेश पे ही निकाला गया। जब निकाले गए तो आज रोड पे भटक तो रहे हैं। बड़ा भ्रष्टाचार है, तो मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर कहाँ गया? अब ये हमें नहीं मालूम है भाई, बुलडोजर उनका कहाँ है। कहते तो खूब है हम बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन लगता है बड़े लोगों पे कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ, बुलडोजर उन पे चलेगा जो मध्यवर्गीय लोग हैं, बुलडोजर गरीबों पे चलेगा, छोटे निम्न वर्गों पे चलेगा। जो 10-12 हज़ार मजदूर पे बुलडोजर चला है, कहा था उन्होंने कि सैलरी की बढ़ोतरी करोगे बुलडोजर चला देंगे, घर कुड़की करवा देंगे, कहा था। और हो तो गए हैं। 5 महीने से बेरोजगारी की जिल्लती तो झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 9 साल हो गए, हम लोग कहाँ जाएं, किस फैक्ट्री में जाएं, किस कंपनी में जाएं। 9 साल का एक लंबा समय होता है। फिर हमारा हुनर है एम्बुलेंस का, EMT है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, मरीजों को फर्स्ट एड देते हैं। गोल्डन हावर होता है जब एक्सीडेंट होता है, तो जब 15 से 20 मिनट जो स्पॉट से हॉस्पिटल तक का एक गोल्डन आवर होता है, उसमें हम उसकी जान बचा के उनको सुरक्षित पहुंचाते हैं। अब हम लोग कहाँ करें, क्या करें। और कंपनी पे FIR है। कल मेरे भाई ने बुलंदशहर में ड्यूटी करता था, फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, प्रेशर डिस्प्रेशन हो गया। कल मेरे एक जो झांसी में साथी था, जो टर्मिनेट था, निकाल दिया गया था, उसके घर पे रोज पति पत्नी में झगड़ा होता था। 5 महीने का बच्चा, उसकी पत्नी ने सुबह जहर खा के आत्मदाह कर लिया। झांसी में एक हमारे कर्मचारी ने पहले अगस्त में फांसी लगा ली, मुकदमे लिखे, आसियान कोई सुनने वाला नहीं, कोई मतलब नहीं। हाँ, कर्मचारी हम लोग कौन है, कह देते हैं कि कंपनी ने, जैसे भाई हम तो वहाँ तक पहुँच नहीं जाएंगे सचिवालय में, गूंगी बहरी सरकार है। हम लोग कंपनी सचिवालय में पहुँचते नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बस कंपनी ने कह दिया, मुख्यमंत्री जी का कहना लाल टोपी वाले थे 12 के, इसीलिए मैंने 9,000 को निकाल दिया। अरे कौन से 9,000 है, तो लाल टोपी वाले नहीं, हमने कभी लाल टोपी वाले, हर विभाग में हर धर्म के हर कास्ट के लोग सेवा करते हैं, क्या सब लाल टोपी वाले हो गए? कौन से चश्मे से देख रहे हैं? अब ये तो हम नहीं कहे, हम बहुत छोटे हैं अभी, तो ये मुकदमे तो कई लगे हैं और नहीं डर लगता है कि और कुछ हो जाए। घर परिवार वैसे भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जिंदगी कैसे चले।